जानबूझ के करा तो अभी प्रशासन ने। जानबूझ कर जी हाँ, ये मस्जिद हमारी, नमाज पढ़ते थे इसमें हम। हाँ। कुछ महिलाओं के ऊपर भी डंडे, हाँ मेरे देखो हाथ सूज रिया, ये रिया हाथ कितना मोटा हो रिया, ये दिखा सकते हैं, देखें इतना मोटा हाथ हो मेरा, डंडा लगा मेरे हाथ पे। पुलिस वालों ने आप पर आपको जो लेडीज पुलिस यहाँ खड़े हुए थे ना, हम रोक रहे थे, मैं मत चलाओ मशीन भैया, मत तोड़ो मस्जिद मदरसा, तो डंडेबाजी करी। नीरज भागोनी ने आदेश दिए, यहाँ पे पहले लाठीचार्ज उसने कराया है यहाँ, जब यहाँ पर पब्लिक भड़की है। वो कौन है नीरज जागोरी? नीरज भागोनी यहाँ का एसओसाई जो है, जी हाँ, जान पूछ करके खुद कह रहा है हम कलाम बाग में आग लगा देंगे, प्रशासन खुद बोला इस बात को, खुद ये बयान दिया उन्होंने। इन्होंने खुद बयान दिए खुल के। हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो रात करीबन 10:30 बजे की बात है। रात वो कह रहे थे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि आओ। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके जिस जगह पर बवाल मचा और उस बवाल का जिम्मेदार जो है वो साफ तौर पर बता दिया गया कि यहाँ के लोगों ने पथराव किया, पर हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो भी आए जहां साफ तौर पर पुलिस प्रशासन जो है यहां रह रहे मुसलमानों के ऊपर पथराव करती हुई दिखाई थी। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कल ही कोर्ट में मामला गया हुआ था। कोर्ट में प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि बीते 14 दिन के अंदर हम जवाब तलब करेंगे कि आगे क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। और प्रशासन को ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्होंने 2 बजे मामला चला और 4 बजे दलबल के साथ जिस जगह पर बुलडोजर जले हुए आपने देखे, यहां मरियम मस्जिद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक आलीशान मस्जिद थी और यहीं बैक साइड में आप देखेंगे कि मरियम मदरसा मौजूद था, जिसे ज़मीन दोज किया गया है। प्रशासन ने एक अपनी ताकत दिखा करके ये बताने की कोशिश की कि हम हर तरीके से यही कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ था, ये हुआ था, रोक रहे थे सब उनको कि भैया ऐसा मत करो, तुमने इतनी जगह ले ली वो ले लो, है मस्जिद मदरसा तो छोड़ ही दो, अल्लाह का घर है, ये बच्चे भी पढ़ते हैं इसमें, नमाज भी होती है। मगर भैया लेडीज़ पुलिस इस कदर की थी, गाड़ी आ गई और फोर्स आ गई और भैया सबको धक्के मुक्के दिए, पत्थरबाजी डंडेबाजी चलाएं और भैया मशीन चला दी। हाँ। कुछ महिलाओं के ऊपर भी डंडे, हाँ मेरे देखो हाथ सूज रिया, ये रिया हाथ कितना मोटा हो रिया, ये दिखा सकते हैं, देखें इतना मोटा हाथ हो मेरा, डंडा लगा मेरे हाथ पे। पुलिस वालों ने आप पर आपको जो लेडीज पुलिस यहाँ खड़े हुए थे ना, हम रोक रहे थे, मैं मत चलाओ मशीन भैया, मत तोड़ो मस्जिद मदरसा, तो डंडेबाजी करी। मदरसे के अंदर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था, कुछ महिलाएं मौजूद थी जो जख्मी हुई उस दौरान? हाँ उसमें जख्मी हुई। और कितने बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे? बहुत पढ़ते थे मदरसे में, बाहर के बच्चे पढ़ते थे, बाहर के बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ के भी पढ़ते थे, यहाँ के भी पढ़ते थे। 70-80 बच्चे पढ़ते थे। 70-80 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा जी, मस्जिद में और जब मस्जिद में 70-75 आदमी नमाज पढ़ते हैं जुम्मे के दिन, और वैसे कम भर्ती होते रहते हैं रोज। कम बढ़ती होते रहते हैं। कल क्या हुआ था, क्योंकि पहले तो इस पर रोक लगी हुई थी, फिर अचानक से प्रशासन ने ये तो उन्होंने रोक लगा के सब जब धूमधाम हो गई तो इन्होंने बुलडोजर ला के चला दिया। हाँ, पहले तो कह रहे थे कि अभी नहीं टूटेगी, 20 दिन के बाद अभी स्टे आ गया है इसके, फिर उन्होंने एकदम से 420 से इन्होंने बुलडोजर लगा मंगा के एकदम चला दिया। एकदम से चला दिया। कुछ लोग भी जो हैं यहाँ पर घायल हुए, कुछ लोग उनको रोक करने लगा, नहीं माने साहब, लाठीबाजी कर दी। हाँ लाठीबाजी कर दी उन्होंने। आपको तो चोट नहीं आई कहीं? जी हमें तो नहीं, मैं थोड़ी नहीं गया उनके, मैं तो कमजोर आदमी, बीमार आदमी हूँ। तो ये चीज़ें सारी चली थी। आप देख सकते हैं कि जो कुरान शरीफ की बेहरमती हुई है, आप देखें कि बुजुर्ग की आंखों में आंसू हैं, साफ तौर पर एक दर्द है कि आखिरकार ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई। क्या लगता है कि प्रशासन ने जानबूझ कर करा तो अभी प्रशासन ने। जानबूझ कर? जी हाँ, ये मस्जिद हमारी, नमाज पढ़ते थे इसमें हम। नमाज पढ़? हाँ जी हाँ। कितने साल से आप यहाँ पर हैं और कितने सालों से नमाज पढ़ रहे थे? यहाँ तो मैं 10 साल नहीं हो रहे, मेरा मकान तो यहीं पे है, करीब 8-9 साल हो गए मुझे यहाँ पर। मस्जिद काफ़ी साल पुरानी? काफ़ी साल पुरानी मस्जिद है कम से कम 20 साल पुरानी मस्जिद है। 20-25 साल पुरानी मस्जिद है, जिसको कल जमीन किया गया, जिसको शहीद कराया गया कल।
तो आप देख सकते हैं कि लोगों के सीने में दर्द है और वो साफ तौर पर ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जानबूझ करके प्रशासन ने मस्जिद मदरसों को निशाना क्यों बनाया है। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि कल किस तरीके से यहाँ गाड़ियों को जलाया गया, वो तस्वीर आपके सामने मरियम मदरसे मस्जिद की उन तस्वीरों को दिखाया जहाँ प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और ये जानना ज़रूरी है कि कैसे अभी हालात जो हैं वहाँ ये बने हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कल क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? कल क्या कुछ हुआ था भाई? कल तो भाई बहुत कुछ हुआ था इधर। क्या क्या किया गया पुलिस पर? ये मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, चलो हमने माना आपने ये मतलब टेस्ट कर दिया, आपने सील कर दी, मगर इसको तोड़ने की ज़रूरत है। आप अपने साल का जो आपका बनता है वो ले लो, फिर तो घरों का भी टेस्ट आप ले रहे हो तो इस चीज़ का भी टेस्ट ले सकते हो, ये नहीं है जायज़ बात मेरी। मगर आप बिल्कुल आप आएँ और पहली बार तो ये 14 तारीख का था, ये 14 तारीख का टाइम दिया था। 14 तारीख का टाइम दिया था और आपने इसको 8 में तोड़ना चालू कर दिया। 4 दिन में तोड़ना, और पहली बार आपने निकलने की मोहलत नहीं दी। थोड़ी बहुत आप मोहलत देते तो समझ में भी आता। उन्होंने कहा हाँ भाई हमें मोहलत मिली हुई है, आप चले जाओ। हमने धरना बिठाया तो आपने लाठी चार्ज कर दिया हमारे ऊपर। ये कहीं का कोई वो नहीं है इंसाफ, ये कहीं का कोई कानून नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई, कल महिलाओं के ऊपर भी पथराव किए गए, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग घायल हुए? कम से कम बहुत लोग घायल हुए हैं भाईजान, 50 से 100 लोग मान सकता हूँ मैं घायल हुए हैं। 100 लोग के आसपास घायल हैं। महिलाओं को भी चोटें आई हैं? महिला तो सबसे ज्यादा थी, बच्चे थे, महिलाएं थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये साफ तौर पर कहा जा रहा था प्रशासन द्वारा कि लोगों ने यहाँ से पथराव शुरू किया, पर पुलिस वालों के खुद पत्थर चलाते हुए नहीं, पहले पुलिस वालों ने पत्थर चलाया, फिर पब्लिक ने पत्थर चलाया है और पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करी है। जब पुनः में गुस्से में आ गए, अपना बचाव करा है पब्लिक ने, जब पुनः पत्थर बरसाए। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये बस्ती में एक मदरसा है, तो यहाँ पर क्या होगा सरकारी, ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें क्या आदमी करेगा? सरकारी जगह है, कुछ भी है, आप मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, बीच बस्ती में है, तो यहाँ पर क्या होगा उनके जो तोड़ के नाम में बना रहा है? कहीं ये है कि आउट एरिया में हो, रोड पे तो समझ में आता है। अगर रेलवे लाइन डालेंगे तो पुल के पल्ली तरफ कितनी जगह पड़ी है, वहाँ पर रेलवे लाइन डालो, यहाँ पर काहे की रेलवे लाइन पड़ेगी? तो ये माना जाए कि प्रशासन ने जानबूझ करके टारगेट किया, जानबूझ करके खुद कह रहा है हम कलाम बाग में आग लगा देंगे, प्रशासन खुद बोला इस बात को, खुद ये बयान दिया इन्होंने खुद बयान दिए खुल के। हम ऐसा होने नहीं देंगे। नीरज भागोनी ने आदेश दिए, यहाँ पे पहले लाठीचार्ज उसने कराया है यहाँ, जब यहाँ पर पब्लिक भड़की है। वो कौन है? नीरज जागोरी? नीरज भागोनी यहाँ का एसोसाई जो है जी, हाँ, उसने यहाँ लाठीचार्ज के आदेश दिए हैं। जो यहाँ पे महिलाएं बच्चे जिनके चोटें लगी है, 100-150 महिलाएं बच्चे थे यहाँ पे जिनके चोटें लगी हैं। कुछ लोग मारे भी गए हैं। हाँ जी, 5-7 लोग तो जी। क्या नाम था उनका? अरबाज नाम था। कहाँ के रहने वाले थे वो? यूपी सहसवान। यूपी। यहाँ पर अपना घर था या कैसे काम? किराए पे रहते थे, काम करते थे यहाँ पर। एक ही लड़का था, वो भी खत्म हो गया उनका एक ही लड़का था। और भी बकाया कितने बताए जा रहे हैं, कितने वहाँ मर गए, कितने वहाँ मर गए, कितने यहाँ मर गए, गिनती नहीं है। अभी कोई गिनती नहीं है। किसी ने नहीं दिखाया, खाली टीवी में दिखाया है, न्यूज़ पे वो भी हमें दिखाया है कि जो पत्थर बरसाव करते हुए बस। और हमारे पास तो कुछ सामान भी नहीं है जो हम पथराव करें, कुछ भी करें। पहले 4 दिन पहले पूरे ड्रोन से नस्ल ले लिया करा था जी, पहले 4 दिन पहले रैकी कर ली। बिल्कुल ड्रोन घुमा दिया हर जगह पुलिस। अभी ये बताओ, छतों पर आपने देख लिया, पेट्रोल आपने देख लिया, मगर हमने पत्थर हमारे पास आए कहाँ से? पहले तो आपने पथराव करा, और पहली बार तो पहले तो आपने रेलवे वालों को उसेड़ा, अब नगर निगम वालों को उसेड़ दिया। रेलवे वालों से कुछ नहीं हुआ जी। कुछ मैं जैसे गोदी मीडिया की बात की जाए, उसने बोला कि लोगों ने पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए थे, वो दंगा। आपने तो ड्रोन घुमा रखा था, आपने तो छतों पे ड्रोन घुमा रखा था। आपने एक बार भी नहीं, कम से कम 4-4, 3-5 बार ड्रोन घुमाया आपने, तो आपको उस टाइम नहीं दिखा किसके पास कितने पत्थर है, किसके पास कितने नहीं है? हमें तो पता था 14 दिन के बाद, 14 दिन का टाइम है, 14 दिन का टाइम। हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा इतनी जल्दी। अब इतनी इन्होंने 5 दिन 6 दिन में, इतने दिन में इन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। 5-6 दिन में जो है तोड़ना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ के स्थानीय लोग खुलासा कर रहे हैं कि प्रशासन ने दावा किया कि देखिए लोगों ने पहले से पत्थर जमा करके रखे हुए थे अपने घरों पर, और यहाँ वो खुद बता रहे हैं कि प्रशासन 5 दिन पहले से ही ड्रोन से रैकी कर ली गई थी इस पूरे एरिया की।
और अगर रैकी ड्रोन से की गई थी तो उस दौरान क्यों नहीं उनको पकड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अपने ही बनाए हुए जाल में प्रशासन जो है खुद उलझता जा रहा है। जहां मस्जिद यहाँ पर पहले से फोर्स बिठा लगी थी, रोज ड्यूटी लग रही थी, नाइट में भी और दिन में भी। कितने पुलिस वाले बैठे? यहाँ पे 6 से 8 पुलिस वालों की ड्यूटी लग रही थी रोज। 6 से 8 जी जी जी। और कोर्ट में मामला था। देखिए, कानून की भी कोई ज़रूरत नहीं रही। प्रशासन को जब जिस मस्जिद पर कार्रवाई करनी होगी वो बिना लॉ एंड ऑर्डर के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इसी तरीके से कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप दिल्ली की तरफ तस्वीरों को देखें, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले 700 साल पुरानी मस्जिद, मदरसों, दरगाहों तक को शहीद किया गया। यहाँ तक कि चालू कब्रिस्तान में जो लाशें थी उन तक पर बुलडोजर चलाए गए। और धीरे धीरे ये सिलसिला जो है देश भर में शुरू हो चुका है कि आज ये मदरसा अवैध है, कल ये मस्जिद अवैध है, और ये सिलसिला कब रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सील किया गया था। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, क्या हुआ था कल? कल तो मैं पर काम पे था, रामनगर था, पर सब में शाम के टाइम आया ना रामनगर से, तो रामनगर से आते हुए देखा तो पथराव हो रहे थे। पथराव हो रहे थे? जी जी। मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते थे? मदरसे में तो ऐसी मुश्किल से बगीचे में ऐसे पढ़ते होते हैं, 400-500 बच्चे पढ़ते थे यहीं के एरिया के जितने। हाँ, 400 जो बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे, लड़कियाँ भी थी, सभी थे यहाँ के बच्चे, जितने यहाँ के रहते हैं सभी पढ़ते थे यहाँ पे बच्चे आगे। हाँ। यहाँ पर आकर के। और इमाम साहब वगैरह उस वक्त यहाँ से जा चुके थे? उसका नहीं पता, पर मुझे तो मैं काम पर था। मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई, कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल भाई साहब यहाँ पे कुछ दिन पहले सील कर दिया गया था, जिसमें से उलमाए और इमाम बैठक हुई थी पुलिस प्रशासन के बीच कि सर ये मदरसा है, ये बच्चों का शिक्षा का घर है। तो जिसमें से पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। बताया गया कि इसमें जो लेडीज़ें पढ़ती थी, बच्चे पढ़ते थे, छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ती थी, असल में उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करा गया है। और क्या बोलते हैं, जिसमें से 4 बड़े यहाँ के जो इमाम हैं और जो बड़े यहाँ के कमेटी के लोग हैं, उन्हें समझाया कि सर आप यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो मदरसा है ये बच्चों का शिक्षा का घर है, यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, यहाँ बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो पुलिस प्रशासन ने, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा पुलिस प्रशासन ने समझाया, हम उन्हें समझा रहे थे, इतने में उन्होंने लाठीचार्ज करी, जिसमें से एक को इतना मारा है कि वो उस भाई की हाथों हाथ मौत हो गई है। कल शाम के टाइम लाठीचार्ज आप देख सकते हैं। जी 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 खुलासा इस वक्त हो रहा है। और मैं कुरान शरीफ की बेहुरमती भी हुई है, किस तरह जी बिल्कुल, ये कुरान की तो बेहुरमती करी गई है। असल में क्या है, यहाँ पे बहुत काफ़ी टाइम से ये मदरसा है, मस्जिद है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी सुधार भी आया है, ऐसी बात नहीं है, मगर जिसमें से पुलिस प्रशासन जो समझाया भी बहुत कि सर आप ऐसा ना करें, तो पुलिस ने एक बंदे पे लाठीचार्ज करी, उसे इतना मारा कि वो कल उसकी मृत्यु हो गई है। और जिसमें से और हमारे जो भाई हैं उन्होंने और समझाया, वो नहीं माने, जिसमें से 2-3 को पोस्टमास्टम को कह गए, जिसमें से उन्होंने समझाया यहाँ के लोगों ने कि सर आप ऐसा ना करें, तो जिसमें से पुलिस ने फिर लाठीचार्ज करी, फिर हमारे भाइयों ने भी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये जो है खुलासा किया गया गोदी मीडिया द्वारा कि रात भर जो है आप लोग हिंसा करते रहे, रात को माहौल कैसा था यहाँ पर? रात भर तो हिंसा नहीं हुई थी, हिंसा जो खत्म हो गई थी यहाँ से वो 9 बजे के टाइम, 8 बजे के टाइम खत्म हो गई थी। जी 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 जी। और ये भी तस्वीर थी कि पूरे इलाके की बिजली जो है वो गुल कर दी गई? बिजली भी, यहाँ की बिजली भी गुल कर दी थी, और जो यहाँ पे जो नाइट चलता है वो भी बंद कर दिया गया था। जी। और ये भी जानकारी मिली कि कुछ पुलिस वाले जो हैं गश्त कर रहे थे, वो गेटों पर डंडे मारते हुए जा रहे थे। वो रात करीबन 10:30 बजे की बात है। रात वो कह रहे थे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि आओ मादर चौथो बाहर को निकल कर आओ। पुलिस वाले ये खुद कह रहे थे। और वहाँ पर कांटे में एक बंदे को भी मार दिया गया है। कहाँ पर? यहाँ कांटे में, कांटे पे? हाँ कांटे पर, यहाँ पूरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, नारा लगा रहे थे। फोर्स लेके गोली मारी है उसके 2 फोर्स लेके। मेरे भाई को मार दिया जान से। किनके? मेरे भाई को जान से मार दिया, उसको नाम था यूपी कह रहे हैं, क्या? अरबाज उन्हें मार दिया गया। जान से मार दिया, उसको गोली मारी थी, यूपी लेके गए। और हमारे 2-3 भाई का तो पोस्टमास्टम हो गया है गड्ढों वहाँ पे। में रहते थे वो, वहाँ पर मारा है इनको। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी जो है पुलिस प्रशासन की देखने को मिली है।